जय हिंद मेरे भाइयों। खूबसूरत लुधियाना प्लेस 2 में आपका स्वागत है। भाइयों 11 बजे का टाइम है और 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। गर्मी ने हकीकत में तोड़ रखा है बिल्कुल। पिछली वीडियो हमने गर्मी के कारण ही बंद करी थी। आज हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी वीडियो बनाएं, तो इस वक्त भी ये लगा लो कि 44 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए दोस्तों, वीडियो बनाने निकले तो फिर बना के छोड़ेंगे। अब तो आइए दोस्तों चलते हैं। भाइयों निकल पड़े हैं लुधियाना की नई लोकेशन पे। तो भाइयों चलते हैं, देखते हैं नई लोकेशन आज की क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं लुधियाना बस अड्डे पे और यहाँ से हम जगराहों के लिए बस पकड़ेंगे। वहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों हमें बस मिल चुकी है जगराहों के लिए। बस कुछ ही देर में वहाँ पे होंगे हम जगराहों में, और वहाँ का प्रसिद्ध गुरुद्वारा घूमेंगे, गुरुद्वारा नानकसर। दोस्तों गुरुद्वारा नानकसर के गेट पे आ चुके हैं हम। यहाँ से भी कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर की दूरी पे अंदर पड़ेगा गुरुद्वारा। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से हमारी 1 किलोमीटर की पदयात्रा है। वो तो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि 1 किलोमीटर है। मुझे लग रहा कहीं 1.5 किलोमीटर तो नहीं है, और 2 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 47। अब बताना भैया कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। तरबूज वाले भैया ने बताया 1 किलोमीटर है। फिर तो लगता है 1 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि 3-4 लोगों ने बता दिया 1 किलोमीटर है। और मार्ग में हरियाली बहुत है। तो पंजाब की इसी बात पे फिदा है हम कि हरियाली हरियाली हर तरफ। क्या बात है गजब। हरियाली का नाम लेते ही पता है क्या, ऑटोमेटिकली हवाएं चलने लगती हैं। और टेम्परेचर 47 की जगह 27 हो जाता है। फिर एक ही लिखा है, आपने अवगुण देख दुनिया दे ना देख। मतलब अपने आप को देखो, दुनिया को मत देखो। कुछ लोग अपने आप को नहीं देखते, दुनिया की बुराई करते हैं। ये उन लोगों के लिए लिखा है। जैसे कि दोस्तों हमें लग रहा था कि गुरुद्वारा 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन हमें लोगों ने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मगर हमारा अनुमान ये बोल रहा है कि ये कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि गुरुद्वारा 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, लोगों ने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है।
लेकिन अब हमें ऐसा अनुमान हो रहा है कि ये आधा किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। और बिल्कुल हम गुरुद्वारे के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मात्र 10 मिनट का समय लगा हमें यहाँ पे आने में। गुरुद्वारा नानकसर की दूरी है लुधियाना बस अड्डे से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है। और बीच में एक फाटक भी है और इस पर ट्रेन आने वाली है और फाटक बंद होने वाला है, उससे पहले हम इसे पार कर लेंगे। भाई ये तो स्टेशन है भाई, स्टेशन का नाम है गुरु नानकसर, नानकसर स्टेशन। यानी कि यहाँ ट्रेन रुकती है। यहाँ का बड़ा गुरुद्वारा है ये, प्रसिद्ध गुरुद्वारा। पानी पीता आजा, ऐसी पकड़िए से कुछ मत करियो, ऐसी पकड़िए। बन मेरी वीडियो नहीं बनती ऐसी ठीक। हाँ यार, ये बस आ रही है यहाँ पे, दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। ठंडा है। सतनाम श्री वाहिगुरु। चलो दोस्तों, चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। वाह यार, कितनी ठंडा गया है यहाँ। हाय हाय हाय। दोस्तों यहाँ अंदर की लोकेशन बिल्कुल बंगला साहिब की तरह है। जय हो बाबा जी की, जय हो, जय हो। चलो 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 चलो। जय हो बाबा जी की, जय हो जय हो जय हो जय हो। वही वाह, खांसी, ठंडा पानी पी पी के हो गया बुरा हाल। वो तेरी की पाँव जल रहा है बे, वो तेरी। अब मिला सुकून थोड़ा दरिए पाँव रख के। अभी बाहर हमें एक अंकल जी मिले, उनसे हमने सर पे बांधने के लिए रुमाल ख़रीदे और उनसे दो बातें कहीं। तो उन्होंने बताया हमें यहाँ के बारे में, जो कहानी है वो बताई। वो कह रहे हैं आप मत्था टेक के आ जाओ
फिर मैं एक छोटा सा इंटरव्यू दूंगा आपको। मतलब हमने उनसे बोला कि आप हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मत्था टेक आओ, उसके बाद आप मेरा इंटरव्यू ले लेना। तो दोस्तों मत्था टेक के आते हैं, फिर अंकल जी के पास चलेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे। बच्चे स्नान कर रहे हैं इधर। अब तेरी की पाँव जल गए भाई, अब तेरी पाँव जल गए भाई, पाँव जल गए। वो पाँव जल गए यार। ओ तेरी की ओए यार, ओए होए। भाइयों हम करेंगे गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश। हो सकता है वहाँ पे कैमरा अलाउ ना हो। जैसा कि दोस्तों हम गुरुद्वारे के जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पे हमें इशारा कर दिया गया कि यहाँ वीडियो ना बनाएं, क्योंकि मेन द्वार के चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, मेन जगह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। कहीं भी कोई अलाउ नहीं करता, इन जगहों के लिए वीडियो बनाने के लिए कोई अलाउ नहीं करता। अब यहाँ की हमने परमिशन ली है, तो बाहर की उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाहर बना सकते हैं वीडियो, कोई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सुकून भरी जगह है। वाकई बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। भाइयों बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरुद्वारे में, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। भाई आत्मा तृप्त हो गई यहाँ पे आके हकीकत में। बस फिर दोबारा फर्श पे पाँव जलने लगा, ये दिक्कत हुई भाई। ओए ओए बच गया। ओए यार भाई मानोगी नहीं, हकीकत में अंगार उगल रही है, अंगार धरती। चलो फिर भी देखते हैं इधर मछलियाँ। थोड़े बहुत पाँव जरूर जलेंगे, मगर देखते हैं इधर। जल गए पाँव, जल गए जल गए जल गए। ओए जल्दी पहुँचो भाई, और नीचे पहुँचो भाई ठंडक में। ओए बस और मछली भी है अंदर, मछली भी है नहीं है? और किसी ने बताया कि मछलियाँ भी हैं अंदर। ये छोटी छोटी क्या काले काले इसमें? बिल्कुल मछली नहीं है यार, बाहर तो बता रहे मछलियाँ हैं। छोटी छोटी तो है वहाँ पीछे, काटे की तो नहीं। भाइयों मछलियाँ तो यहाँ पे है नहीं,
मछली टाइप के फिंगरप्रिंट दिख रहे हैं इसमें पानी के अंदर, बहुत बारीक बारीक। ये देखिए, लेकिन ये भी मछली नहीं है, कुछ और ही है ये। वीर जी ये क्या है इसमें, ये काले काले जो है? ये जी है, मच्छी नहीं। मच्छी नहीं है ना ये? तो मेरे ख्याल मच्छर के होंगे ये। ये वो जी आ, मच्छर का लार्वा? वो जी है, मच्छर बन गया। मच्छी जी, मच्छी की नहीं, वो है जो मकड़ी टाइप के होते हैं जो पानी में चलते हैं जो। वो तो है दे बच्चे बड़े यार। इसमें बताया किसी ने कि मछलियाँ भी हैं, होती हैं। जैसे एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ मछलियाँ होती हैं, फ़िलहाल में नहीं है। तो वो छोटे छोटे पता नहीं क्या थे, वो मछली नहीं थी, कुछ और ही थे, वो कीड़े टाइप के थे अजीब से। तो चलिए दोस्तों, बाहर की तरफ चलते हैं और जो अंकल जी हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिनसे हमने रुमाल लिए थे। वाकई बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, हकीकत में मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं। वाकई दोस्तों बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये। भाई दिल खुश हो गया, पर दिक्कत एक आई कि यहाँ का जो फर्श है ना भाई साहब, वो आग नहीं उगल रहा, वो अंगार उबल रहा है, अंगार। सस्ते काल, सस्ते काल। जी बाबूजी, प्रसाद। धन्यवाद पाजी। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। एक हमारे भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि अंदर घूम के आओ। भाइयों बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पे।
दरी पे चल भाई जल्दी, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। भाइयों पूरी जगह सुकून से भरी हुई है हकीकत में। कहीं भीड़ से भरी होती है, कहीं हल्लों से भरी होती है, ये सुकून से भरी हुई है। ऐसा बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। मगर कहीं कहीं ये धूप से ही भरी हुई है। बाबूजी अंदर जा सकते हैं? अंदर चले जाए अंदर? अच्छा अच्छा, लंगर वाली जगह है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लंगर की जगह होगी वो। मैं सोचा मैं घूमने की होगी, तभी तो इतना बड़ा अंदर मैदान सा था खुला। वो दरी पे चलो भाई। भाइयों बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरुद्वारे में, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। भाई आत्मा तृप्त हो गई यहाँ पे आके हकीकत में। बस फिर दोबारा फर्श पे पाँव चलने लगा, ये दिक्कत हुई भाई। ओए ओए, बच गया। ओए यार भाई मानोगी नहीं हकीकत में, अंगार उगल रही है, अंगार धरती। चलो फिर भी देखते हैं इधर मछलियाँ। थोड़े बहुत पाँव जरूर जलेंगे मगर देखते हैं इधर। चल गए पाँव, जल गए जल गए जल गए। ओए जल्दी पहुँचो भाई, और नीचे पहुँचो भाई ठंडक में। ओए बस और मछली भी है अंदर? मछली भी है? नहीं है? और किसी ने बताया कि मछलियाँ भी हैं अंदर। ये छोटी छोटी क्या काले काले इसमें? बिल्कुल मछली नहीं है यार, बाहर तो बता रहे मछलियाँ हैं। छोटी छोटी तो है वहाँ पीछे, काटे की तो नहीं? भाइयों मछलियाँ तो यहाँ पे है नहीं, और मछली टाइप के फिंगरप्रिंट दिख रहे हैं इसमें पानी के अंदर, बहुत बारीक बारीक। ये देखिए, लेकिन ये भी मछली नहीं है, कुछ और ही है ये। वीर जी ये क्या है इसमें? ये काले काले जो है, ये जी है, मच्छी नहीं। मच्छी नहीं है ना? ये तो मेरे ख्याल मच्छर के होंगे। ये वो जी है, मच्छर का लार्वा? वो जी है, मच्छर बन गया। मच्छी की नहीं, वो है जो मकड़ी टाइप के होते हैं जो पानी में चलते हैं जो। वो तो है दे बच्चे बड़े यार। इसमें बताया किसी ने कि मछलियाँ भी हैं, होती हैं।
जैसे एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ मछलियाँ होती हैं, फ़िलहाल में नहीं है। तो वो छोटे छोटे पता नहीं क्या थे, वो मछली नहीं थी, कुछ और ही थे, वो कीड़े टाइप के थे अजीब से। तो चलिए दोस्तों, बाहर की तरफ चलते हैं और जो अंकल जी हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिनसे हमने रुमाल लिए थे। वाकई बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, हकीकत में मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं। जैसा कि भाइयों मैंने बताया था कि एक अंकल जी हैं बाहर गुरुद्वारे के, जिनकी रुमाल की पटकों की दुकान है, और वो हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं उनसे। बिल्कुल वो ठीक मेरे सामने। ये इनकी दुकान है, नानक सर सार भंडार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। शुभ नाम अंकल जी आपका? हमारा नाम बलिस्टर चौधरी है। हाँ जी, बलिस्टर चौधरी। बलिस्टर चौधरी। हाँ जी। ये जगह जो है ये नानक सर के लेरा, हाँ जी, बाबा नानक सिंह की जगह है। हाँ जी। यहाँ बाबा नानक सिंह ने बैठ करके यहाँ भक्ति की थी। अच्छा जी। और ये सरोवर जब खुदवाई थी तो 28 दिन में सरोवर तैयार हुआ था। यहाँ 33 मात्र करोड़ देवी, 28 दिन में? पूरे 28 दिन में। और उस टाइम में जबकि कोई जेसीबी, कोई सामान नहीं, कोई मशीनरी, कोई सुविधा नहीं होती थी। और उसके बाद से यहाँ बैठ करके भक्ति करते थे। और ये जगह साजी, यहाँ जब सरोवर बना, यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हुए थे। अच्छा जी। ये वो धर्म स्थान है। यहाँ लंगर पकता नहीं है और किस दिन लंगर रुकता नहीं है। अच्छा, रेगुलर लंगर होता है इधर? रेगुलर मिलेगा आपको 12 महीने 30 दिन। अच्छा अच्छा। जब मर्जी खाओ, दिन भर। ये धर्म स्थान, यहाँ पैसा नहीं चढ़ता है, यहाँ गुल्लक नहीं है कहीं। अच्छा। यहाँ दुनिया आती है, मथा टेकती है और लंगर खाती है, सेवा करती है। यहाँ सेवा करना, यहाँ जो आता है उनको वो अपना सेवा करके चले जाए, उनका अपना काम बनता है। बहुत अच्छा लगा अंकल जी, आपने हमें जानकारी दी। हमारा जानकारी, हम बलिस्टर चौधरी, हमारा नाम है, हम गोरखपुर से हैं। आप गोरखपुर से हैं? हाँ। यूपी से हैं यानी कि हाँ, आप? हम गोरखपुर। अच्छा जी। यहाँ हमें 4 साल में हुआ, तो 20 साल गया यहाँ रहते हैं। मैं 4 साल यहाँ दुकान करते हो गए। 4 साल दुकान के हो गए, 20 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा जी, यानी आपको काफ़ी मतलब 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए? हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले आप गोरखपुर ही रहते थे? नहीं रहते तो हम यहीं जगरांव शहर में ही हैं। अच्छा। और घर गोरखपुर है, वहाँ परिवार वहाँ है सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, फैमिली है आपकी उधर? हमारे यहाँ अपनी फैमिली है। अच्छा, यहाँ आपकी अपनी फैमिली, वहाँ पे आपके ब्रदर वगैरह होंगे? हाँ, वो हमारे ब्रदर है, हमारे माँ बाप हैं, सब हैं। आपके माता पिताजी वहीं पे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद आपका। और अच्छी बात है यहाँ, ये देखिए, ये वो तस्वीर, ये जगह का तस्वीर है। अच्छा अच्छा। ये बाबा नानक है, ये बाबा ईश्वर सिंह है, ये बाबा नंद सिंह है। अच्छा। इन्होंने प्रकट किया था ये बाबा नानक को। और इनके चेला ये है जो यहाँ भक्ति के जिन लोगों ने ये चीज़ बनाई। हाँ हाँ हाँ। ये वो बाबा। अच्छा जी। ये 50 रुपये। तो अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रचार करिए, लोगों को दिखाइए, लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पुण्या लगती है। हाँ जी। हर पुण्या को आप 14 तारीख को आइए। ये 14 तारीख जो आ रही आप है? दिल्ली से क्या, अरुणाचल से लोग आते हैं, यहाँ उड़ीसा से आते हैं। चलो, अगर समय लगा तो मैं आऊँगा जरूर। और राजस्थान से आते हैं, जम्मू से आते हैं। जम्मू से? उत्तराखंड अच्छा। में इस बाबा का, ये बाबा नंद सिंह की गुरुद्वारा उत्तराखंड में है, देहरादून में। देहरादून में? चंडीगढ़ में है। वो पोंटा साहिब जी जो अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो आई है। हाँ, उधर है गुरुद्वारा देहरादून में। चलो ठीक है अंकल जी, फिर हो सके तो मुलाकात होगी आपसे। बस जी, बस जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार। जैसा कि अंकल जी ने हमें जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमें समझाया। जैसा कि दोस्तों हमने गुरुद्वारे के दर्शन करे और हमें एक अंकल जी ने जानकारी दी यहाँ की, यहाँ का इतिहास बताया, और इसमें खास जानकारी ये थी कि यहाँ कहते हैं कि भंडारे में कभी चढ़ावा नहीं आता, कोई पैसे का चढ़ावा नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ का जो लंगर है, जो भंडारा है, वो कभी रुकता नहीं, वो डेली होता है। ये भी एक बाबा जी का चमत्कार बताते हैं यहाँ पे, ये यहाँ की खास बात है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।